इस एपिसोड की शुरुआत में यान की टीम दोबारा फॉर्म हुई और वो अभी पूरा ठीक हो चुका, लेकिन उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिल रहा। ऊपर से यान के मॉम डैड के एक्सीडेंट को 17 साल हो चुके। मान लो एक भी सबूत होगा, पर वो भी अभी मिट चुका। उसमें कंफ्यूजन ऐसा है, देखो, जीसू इन सब के पीछे होगा, ये आप अपने दिमाग से निकाल लो। आप ही सोचो, 17 साल पहले एक्सीडेंट में, तब जीसू 10-12 साल का होगा। डोंगयन ने कहा, अगर हम सियोयुन के डैड के ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से इंफॉर्मेशन ले तो। तभी सियोयुन के आते वो एकदम से चुप हो गया। बट उसने बुरा नहीं माना, उल्टा बताया जिस कंपनी में डैड थे उन लोगों ने कंसिलेशन अग्रीमेंट पुलिस के साथ साइन किया। मतलब कि हाँ, लाइक डैड के वजह से ही वो 17 साल पहले एक्सीडेंट हुआ। सो ऑब्वियसली इन सब के पीछे कंपनी नहीं, कोई थर्ड पार्टी है। सियोयुन ने यान को सजेस्ट किया कि वो उसे ढूंढे जिसने सियोयुन के मॉम के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, 17 साल होने की वजह से ये एकलौता सबूत भी चला गया। बैंक्स थोड़ी ना इतने पुराने रिकॉर्ड्स रखते हैं। जुआंग फैमिली, खैरी से मैंने कुछ और नाम रखा, हाउस ऑफ आंटी। उनकी और शाओली के डैड के झगड़े से हमें समझा आंटी ने कभी भी जुआंग फैमिली के मेंबर्स को अपना नहीं समझा, यहाँ तक कि ग्रैंडपा को भी नहीं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रैंडपा को पता था आंटी के अंदर कितनी नफरत भरी है उनके प्रति। ग्रैंडपा को लगा वो कभी ना कभी बदलेगी, लेकिन आप सब देख रहे हो वो नहीं बदली। जाने से पहले उन्होंने शाओली के डैड को उनके साथ काम करने के लिए कहा, जैसे उन्होंने ईमानदारी से ग्रैंडपा के लिए किए थे। शाओली के डैड ने फिलहाल तो कुछ नहीं कहा। इधर ये दोनों लगातार काम कर रहे। सियोयन ने इसे सही मौका समझ यान से माफी मांगी, जो उसके डैड की वजह से हुआ। इस पे यान ने उसे बहुत ही प्यार से समझाया, इसमें सियोयन की गलती बिल्कुल नहीं, वो तो तब 6 साल की थी। क्या पता ये उनकी डेस्टिनी होगी। और डैड इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? एक्चुअली वो कुछ कन्फेस करने आए हैं। उन्होंने कहा तुम कितना भी डॉक्यूमेंट्स तलाश करो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यान के मॉम डैड का एक्सीडेंट उन्होंने नहीं किया था। 17 साल पहले डैड इतने तो ना समझ नहीं थे। उन्होंने समझा ये कोई इंश्योरेंस वाला गेम नहीं, कुछ और है। फिर भी वो पूरी तेजी से यान की गाड़ी की तरफ बढ़े, लेकिन फिर एकदम से उन्हें रियलाइज हुआ वो ऐसा गुनाह नहीं कर सकते। बट उन्होंने देख किसी ने दूसरा ट्रक को हायर करके यान की गाड़ी को उड़ा दिया। ये सब उनके आंखों के सामने हुआ था। ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि उन्हें डर था कहीं वो लोग सियोयुन को कुछ कर ना दे। इसलिए इन बातों से सियोयुन को भी जीवन सुख का एक्सीडेंट वाला दिन याद आया। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। वो दोनों पहले ट्रक से तो बचे, लेकिन पीछे से दूसरे ट्रक ने उन्हें उड़ा दिया। और उसी पर्सन ने डैड को जीवन सुख का पेंडेंट भी चुराने का ऑर्डर दिया था। मतलब जिसने जीवन सुख को चोट पहुंचाई और जिसने यान के मॉम डैड का एक्सीडेंट करवाया। इन सब के पीछे दो लोग हैं, ना कि एक। अब समझे, इसलिए उन्हें कोई क्लू नहीं मिल रहा। उनका टारगेट कोई एक नहीं दो है। फिर इस नजरिए से उन तीनों के सामने सबसे पहला नाम आया जीसू का। यान ने सियोयुन को अपने पास बुलाया एक सरप्राइज के लिए, जो था द पिंक स्टार, जिसे अगर कपल्स एक साथ देखते तो वो कभी अलग नहीं हो गए। अगले सुबह जीसू के लिए एक सरप्राइज ऑफिस में इंतजार कर रहा था, सीईओ के सीट पे, जो है यान। और क्या, जीसू बहुत भौंकने लगा। फिर यान ने उसे दूसरा सरप्राइज दे कहा, अरे जरा शेयर होल्डर लिस्ट तो चेक करो, क्योंकि यान एलिस्ट्रा का बिगेस्ट शेयर होल्डर बन चुका है। आप कहोगे कैसे? यान 17 सालों से कोई सब्जियां थोड़ी ना छील रहा था, बताओ। दूसरी बात, आपको जैसे पता होगा इतने न्यूज आ ही रहे थे जिससे शेयर प्राइस बहुत कम थे, तो उसने ज्यादा से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए। और तीसरा सरप्राइज, यान ने दोबारा किम के साथ जॉइंट एग्रीमेंट साइन कर दिया। एक और बाकी है। जिसने गुस्से से कहा, तुम्हें एलिस्टर चाहिए था, तुमने ले लिया, लेकिन जुआंग फैमिली में घुसने की जरूरत भी मत करना। बस यान ने जोर से चिल्लाया और यहाँ के डोंगियों ने सारे डोर्स लॉक कर लिए। यान कहता है, तुमने जो जीवन सुख को चोट पहुंचाने की साजिश रची, उसमें गलती से तुमने सियोयुन को किडनैप कर लिया। अब तुम सियोयुन को मारना चाहते हो। जिसे और उसका मैनेजर इस समय कहे भी क्या, डोंगयुन ने एविडेंसेस की लिस्ट सीधा उनके ऊपर फेंक के मारी। जिसु ऐसे कहने लगा जैसे ये सब तो मैनेजर ने किया, उसे तो कुछ नहीं पता। और अब उसे याद आ रहा कि यान उसका भाई है। वाह रे वाह, दोगला इंसान। लेकिन यान थोड़ी ना उसे बख्श देने वाला। यान के पास मैनेजर और जीसू के साथ के फोटो है। चलो अब बताओ ये क्या ही कर सकता। तो वो गुस्से से चला गया। सो एलिस्टार का तो काम खत्म हो गया। आगे वो दोनों पहुंचे हाउस ऑफ जुआंग में।
फिर आंटी कहती है, भले ही तुमने एलिस्टायर ग्रुप ले लिया। अरे ये तो जीसू के ही शब्द फिर से दोहरा रही कि इस घर में मत आना ब्ला ब्ला ब्ला। और उसने एक और शब्द कहा कि पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं लोग जिसको अपनी ही आइडेंटिटी नहीं पता। इस शब्द से यान ने डैड की असली रिकॉर्डिंग सुनाई। असल में डैड ने कहा था, एमा मुझे माफ करना, मैं अपने बच्चों की अच्छी केयर नहीं कर पा रहा, लेकिन मैंने देखा केवल तुम उसे ही प्यार नहीं करती, उसके दो दोस्तों को भी अपने बेटे जैसे मानती हो जिनको मेरी वजह से चोट पहुंची। प्लीज मुझे माफ कर देना। मतलब आप समझे, आंटी ने ये रिकॉर्डिंग को एडिट करके यान को सुनाया था, जिससे लगा यान उनका बेटा नहीं है, लेकिन वो सब झूठ था। फिर आंटी कहने लगी, बट वो दोनों तो मर गए हैं, अब इसका क्या करोगे तुम। यान ने बड़े ही गुस्से से वो सामने वाली पेंटिंग को फाड़ दिया, क्योंकि ये पेंटिंग आंटी ने जानबूझकर लगाई थी यान को दर्द देने के लिए। आपको तो पता ही होगा, यान को डीप सी फोबिया है। वो 17 साल पहले एक्सीडेंट की वजह से ही हुआ था। पता है ये क्या सिग्निफाई करता, कि वो अपने पास्ट को पीछे छोड़ अपने डीप सी फोबिया से जीत चुका है। आप अभी भी नहीं समझे, 17 साल पहले का एक्सीडेंट के पीछे आंटी ही है। वो ये बात को मान ही नहीं रही थी। सियोयुन ने आंटी की और डैड की ट्रांजेक्शन दिखाए, और साथ ही आंटी और डैड के बीच की कॉन्वर्सेशन की तक रिकॉर्डिंग उसके पास थी। और तीसरा सबूत आपको तो पता ही होगा, वो जियोन सुक के बाजू में ही बैठी थी। बताओ कैसे है ये आंटी, इतने सबूत देने के बाद भी मान नहीं रही थी। तभी शाओली के डैड ने कहा, अब तो मान लो, और उन्हें ग्रैंडपा का वीडियो चलाया डेथ के पहले का। ग्रैंडपा को पहले से पता है कि आंटी ने क्या गुनाह किया। उन्हें लगा था आंटी एक न एक दिन अपनी गलतियों पे जरूर पछताएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरा रीजन ये भी है, ग्रैंडपा ने पहले ही एक बेटी को खो दिया। उन्हें लगा अगर ये बात बाहर आई तो वो अपनी दूसरी बेटी को भी खो देंगे, लेकिन इस चक्कर में तीसरे व्यक्ति की भी जान चली गई। और इस वीडियो में ग्रैंडपा के आंटी के लिए बस यही आखिरी शब्द थे कि प्लीज अभी तो रुक जाओ, प्लीज रियलाइज करो कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। आंटी ने बड़े ही गुस्से से कहा, ये सब आपकी गलती है, आप मेरे डैड होना डिजर्व ही नहीं करते। और फाइनली उन्होंने सबके सामने कन्फेस किया कि हाँ, उन्होंने ही एमा और जियोनसुक को मारा। साथ ही हमने एक सीन देखा जो आप देखकर डिसाइड करना कि इन सब में आंटी की गलती है या ग्रैंडपा की। जिस दिन से आंटी हाउस ऑफ जुआंग में आई, तब से ग्रैंडपा उन्हें हमेशा एमा से नीचा देखते और नौकरों की तरह उनसे बर्ताव करते। एक दिन ऐसा हुआ, आंटी के वजह से ग्लास टूटा तो एमा उसकी मदद करने आई। अब ग्लास है तो शार्प तो हो गई, उसकी वजह से एमा का हाथ थोड़ा सा कटा। ग्रैंडपा ने इस एक छोटी सी गलती की वजह से आंटी को आधी रात इतने बारिश में ग्रीन हाउस में बंद कर दिया। चलो अब करो डिसाइड कि कौन सही है और कौन गलत। आंटी चली गई ग्रीन हाउस में, और तभी शाओली किसी को लेकर आया, और वो है एमा को। शाओली के डैड को अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इधर सियोयून आंटी को रोकने के चक्कर में आंटी ने उसे ही हॉस्टेज बना लिया। आंटी सच में उसका गला काटने वाली। अच्छा वयून ने आकर सियोयून को बचा लिया। तभी पीछे से एमा ने आंटी को आवाज दी। एमा ने आंटी को इतना प्यार से संभाला, इतने प्यार से बात की कि फाइनली आंटी ने एमा को गले लगाते बहुत रोई और माफी मांगी। को पता है, एमा ने पहले से आंटी से बहुत प्यार किया, इतना कि आज भी उसने आंटी को माफ कर दिया, इतना सब होने के बाद भी। और आपको लग रहा होगा एमा यान को पहचान पाएगी या नहीं। अरे बाबा आप ही सोचो, कौन सी माँ होगी जो अपने बेटे को नहीं पहचान पाएगी। और हमने दूसरे सीन में देखा, यान ने एलिस्टार का सीईओ किम को बनाया और वो खुद बना प्रेसिडेंट। इधर वही बार में शाओली यून से बहुत ही फॉर्मल वे में मिलने आया, जैसे वो पहली बार मिल रहे हो। एक्चुअली वो उसे डेट के लिए पूछने आया था। इधर हमने देखा मिंजी और दोंगयुन भी साथ आ चुके, और ये तो सिंगल ही रहेगा। फिर आया आखिरी सीन जिसमें ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हैं एक दूसरे के साथ। और इस पूरे ड्रामा में इतना ही। मतलब सिंपल में समझो, जीवन सुख और मॉम डैड का एक्सीडेंट आंटी ने किया था, और जीसू बस एमा के पेंडेंट के पीछे था। अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करो प्लीज। सो बाय बाय।